बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग डिसीजन कंस्ट्रक्ट चैप्टर नंबर 11 के दो मज़ीद प्रोग्राम्स करेंगे जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और इसको करने इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर से प्रोग्राम्स आते भी हैं। अगर आप पार्ट 2 ICS पार्ट 2 के हिसाब से बोर्ड के हिसाब से देखें तो दिस प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दिस लॉजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर। सो स्टार्टिंग विद 11.19 सबसे पहले वही अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग करें सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ करनी है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट। सारी चीज़ इसके अंदर ही है। जो कुछ भी आपने करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, सारा कुछ इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में चीज़ को समझे बगैर स्टार्ट कर देते हैं एंड देन बनता कुछ भी नहीं है हमारा। तो इस प्रोग्राम के अंदर पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे पास अगर इनपुट आनी है तो इनपुट किस शक्ल में आनी है एंड देन उसके ऊपर हम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेशंस और किस किस तरीके से ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूज़र टू एंटर एनी करेक्टर। सबसे पहले हम लोगों ने यूज़र से जो चीज़ लेनी है दैट वुड बी सम करेक्टर। तो इट मीन्स कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम तो प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल लेंगे उसके जो डेटा टाइप होगा दैट वुड बी करेक्टर, CHAR करेक्टर। ठीक है, थ्रू द कीबोर्ड ये वैसी चीज़ देखिए, मतलब जाहिर सी बात है उसने कीबोर्ड से उसको आपको देना है कि इनपुट देना है एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज़ अ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अ डिजिट नंबर और अ स्पेशल करेक्टर। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम लोगों ने अब करनी है। अब इसमें आप ये देख लें कि आपके पास टोटल कितनी ये एल्स की स्टेटमेंट्स कितनी आएंगी, इफ़ की स्टेटमेंट्स। एक आपने लगाना है उसको ये देखने के लिए कि क्या वो कोई कैपिटल लेटर है, क्या कोई वो स्मॉल लेटर है, क्या वो कोई डिजिट नंबर है या कोई वो स्पेशल करेक्टर्स हैं। तो इट मीन्स कि इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी इफ़ एल्स की। ठीक है, प्लस ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर जो कैपिटल लेटर आपको पता होना चाहिए, जो बड़े ABC होते हैं और छोटे वाले ये होते हैं, डिजिट में 0 से लेकर 9 तक के जितने भी होते हैं वो आ जाते हैं। और स्पेशल करेक्टर्स मतलब कि पॉइंट हो गया, हैश हो गया और इस तरह के जितने भी करेक्टर्स होते हैं ना, सिंबल्स होते हैं, वो सारे हमारे पास बेसिकली स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सिंबल्स जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो डबल कोटेशंस हैं, सिंगल कोटेशंस हैं, ब्रैकेट्स हैं, ये सारे हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स में आ जाते हैं। तो जी इसी तरह प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सो टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड मस्ट हैव टू बी सम करेक्टर। तो जब करेक्टर को हम लोग करते हैं डिक्लेयर तो करेक्टर होते हैं CHAR से डिक्लेयर। ठीक है जी, उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, स्कैन एफ की स्टेटमेंट करने के बाद मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि आ जाती है आपके पास यहाँ से स्टार्ट होके ये आ जाती है ये। ठीक है जी, तो इफ़ स्टेटमेंट में ये कहते हैं सबसे पहले हम लोगों ने करना भी कौन सा था इफ़ स्टेटमेंट का कि कैपिटल लेटर, बड़ा कैपिटल लेटर। तो हम CH पे ये लगाएंगे कंडीशन, ध्यान से देखनी है, CH पे हम ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर CH A से बड़ा हो, A से बड़ा और Z से छोटा, यह बात समझ रहे हैं। A से बड़े क्या है B C D E F, Z से छोटे क्या है X Y, पीछे की तरफ चलते जाएं। तो इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान, अब आप अगर ध्यान से एक चीज़ नोटिस करें, हमने एंड स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने एक रेंज बना दी है। रेंज का मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका A है, एंडिंग पॉइंट उसका Z है और इन दोनों के दरमियान की जितनी भी चीज़ है वो सारी इस रेंज के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जब हमने ये लिख दिया ना, हम ये भी तो लिख सकते थे कि करेक्टर इज़ ग्रेटर देन A, ये भी हम लिख सकते थे। लेकिन अगर हम लोग करेक्टर ग्रेटर देन A लिखते तो B C D E F सारे होते, लेकिन A खुद इंक्लूडेड ना होता। तो क्योंकि हमने A को खुद भी इंक्लूड करवाना है तो इट मीन्स कि हम लोग जो लिखेंगे इक्वल्स टू का साइन भी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये जिस तरीके से लगा हुआ है इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है जी, अगले सेंटेक्स के अंदर बात आ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने करेक्टर डिक्लेयर करवाया था इस वजह से करेक्टर के ऊपर हमेशा क्या होते हैं, सिंगल इस तरीके से कोटेशंस होती हैं, सिंगल कॉमर्स जो होते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स वो लगाए जाते हैं। ठीक है जी, अब ये सेंटेक्स सारा साथ साथ देखते जाइएगा। ये जो हमारे पास पहली ब्रैकेट्स आई थी ये हमारे पास इफ़ के ब्रैकेट्स थी और बीच में हम लोगों ने 2 रेंजेस बनाने के लिए एक ये वाली चीज़ बन गई और दूसरी हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई और इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लगा दी दैट इज़ एंड स्टेटमेंट। ये आ गया आपके पास एंड स्टेटमेंट।
ठीक है जी। तो अब हमने ये किया कि ये जो करेक्टर यूज़र ने एंटर किया है, अगर वो इन दोनों के दरमियान या इन दोनों को मिला के कुछ भी होगा तो हमारा प्रोग्राम ये प्रिंट करवा देगा कि जो आपने करेक्टर एंटर करवाया था दैट इज़ अ कैपिटल लेटर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई लॉजिक। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिएगा, अब आ जाती है हमारे पास, अब हमने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर ली। ये इसको मैं ऐसे कर देती हूँ क्योंकि ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आप ये समझ लें कि जो यूज़र ने एंटर किया था ना, वो बड़ी ABC यानी कैपिटल ABC में कुछ भी नहीं था, ना बड़ा A ना बड़ा B ना C, इसी तरह Z तक कुछ भी उसने एंटर नहीं किया था। तो इस वजह से ये वाला पे पूरे का पूरा हमारे पास क्रॉस हो जाएगा और ये पूरे का पूरा सेक्शन हमारे पास रन नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, जब ये रन नहीं होगा तो वो अगले ब्लॉक में चला जाएगा। जब वो यहाँ पे आएगा तो वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या ये वाली कंडीशन जो हम लोगों ने की है, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो जब वो ये वाली कंडीशन पे आएंगे तो इस वाली कंडीशन के अंदर क्या चीज़ हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ प्रोमिनेंट। अच्छा जी, अब इस कंडीशन के अंदर हम लोग बात तो ABC की ही कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे जो उसकी जो कैपिटल लेटर्स हैं, यहाँ पे कौन से लेटर्स आ गए हमारे पास, स्मॉल लेटर्स आ गए। ठीक है, तो जब हमारे बिल्कुल उसी तरह ये सारी बात याद रखिएगा, एक आ जाती है इफ़ की ब्रैकेट, ये पूरी इफ़ स्टेटमेंट की ब्रैकेट है, एंड देन रेंजेस बनाने के लिए हम लोग फर्दर इसको दो और ब्रैकेट्स बना देते हैं, एक ये वाली रेंज और एक ये वाली, और इन दोनों के दरमियान हम लोग लगा देते हैं ये वाला एंड, जिससे हम लोग देख लेते हैं कि ये कंडीशन जो है ये फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, एंड कंडीशन दोनों के लिए यूज़ होगा। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि जो करेक्टर अब आ रहा है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल लेटर है। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं इसके बाद वाली स्टेटमेंट पे, जो होगी डिजिट वाली। ठीक, जब हम डिजिट वाले की बात करते हैं तो डिजिट वाला तो बहुत आसान है जी, 0 से बढ़ के 9 से नीचे तक, 0 से बढ़ के 9 के नीचे तक कोई सा भी लेटर होगा तो हम डिजिट होगा तो हम कहेंगे कि ये जो करेक्टर आपने एंटर किया है इट्स अ डिजिट, इट्स अ इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि करेक्टर के अंदर इंटीजर कैसे स्टोर हो सकता है या कोई नंबर कैसे स्टोर हो सकते हैं। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि करेक्टर के अंदर हम स्टोर ज़रूर करते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो ऑन सी टेबल से देखेंगे। वो एक बेशक लंबी डिस्कशन है, लेकिन आपने ये बात समझनी है कि करेक्टर के अंदर कोई नंबर स्टोर हो सकता है, उस नंबर के आगे से फर्दर वैल्यू क्या होगी, आंसी टेबल के अंदर उसकी वैल्यू क्या दी हुई है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन करेक्टर के डब्बे के अंदर एक डिजिट या नंबर स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो नंबर हुआ 0 से बड़ा और 9 से छोटा, तो इस दोनों केसेस में जो भी बीच में से चीज़ आएगी वो उठाया जाएगी और ये आ जाएगी हमारे पास ये। एल्स लास्ट पे क्या आ जाएगा, अगर वो बड़ा ABC भी नहीं है, अगर वो छोटी ABC भी नहीं है, वो 0 to 9 भी नहीं है, तो जो चीज़ वो बचेगी ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, हमारे पास करेक्टर हो जाएगी। क्या पता वो हैश हो, क्या पता वो कोई सर्कल हो, क्या पता वो कोई कॉमा हो, क्या पता वो कुछ ब्रैकेट्स हों, कर्ली ब्रैकेट्स हों या दूसरी वाली ब्रैकेट्स हों। तो इस लिहाज से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इस लॉजिक से सॉल्व करना है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अगला प्रोग्राम दैट इज़ वेरी इजी, और ये वाला अगेन इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे वजूहात पे, और इस वजह से भी कि ये आता भी बहुत रहा है पिछले कुछ अरसे में। तो इस प्रोग्राम के अंदर करना कुछ भी नहीं है, ये हम ऑलरेडी बहुत मरतबा कर चुके हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर लेना है तो यानी इंटीजर होगा। ठीक है जी, एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ इवन और ऑड। इवन और ऑड का जो सीन है वो बड़ा ही क्लियर है। जो चीज़ 2 से डिवाइड होके यानी मुकम्मल डिवाइड होके 2 से मुकम्मल डिवाइड होने का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर 0 आए। तो जब कोई डिजिट मुकम्मल डिवाइड होता है 2 पे तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें कुछ समझने वाली हैं मैं आपको बाद में समझा देती हूँ, लेकिन पहले इसकी लॉजिक बना लेते हैं कि अगर वो नंबर एंटर करे और वो नंबर मुकम्मल 2 पे डिवाइड होता हो तो इट मीन्स कि वो इवन है, वरना वो क्या होगी, ऑड होगी। ये इफ एल्स स्टेटमेंट की सबसे आसान प्रोग्रामिंग है ये वाली। तो इसके अंदर करना क्या है, ये वाले इस स्टेटमेंट का ज़रा मतलब भी समझ लीजिएगा। पहले हम लोगों ने ए लिया, ए को हम लोगों ने मतलब पहले आउटपुट में हम लोगों ने यूज़र से कहा एंटर करें, देन हम लोगों ने स्कैन एफ यूज़ करके उसको एंटर करवाया। और उसके बाद इस स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, इस स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, इस स्टेटमेंट के अंदर ये हो रहा है कि
बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जब ये चीज़ यूज़ होती है दो इनके दरमियान, तो इट मीन्स इट्स फॉर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर की बात करते हैं। और जब हम डबल यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू मस्ट हैव टू बी इक्वल टू दिस। तो मतलब जब ए डिवाइड हो 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स कि वो नंबर इवन होगा। वरना अगर उसका रिमाइंडर 1 आए, कोई और चीज़ आए, तो इट मीन्स कि हम लोग क्या कर देंगे कि ये पूरे का पूरा जो है ये फ्लॉप हो जाएगा, ये नहीं चलेगा और वो नेक्स्ट में एंटर हो जाएगा जो कि एल्स है, और यहाँ पे वो आके ये प्रिंट करवा देगा कि योर एंटर्ड नंबर इज़ ऑड नंबर। ठीक है जी, टोटल ये वाली बात है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन 11.20 तक हो चुके हैं। बाकी किसी प्रोग्राम में मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।